पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान अपनी बर्बादी के इंतजार में बैठा है। पाकिस्तान के दिन रात टेंशन में बीत रहे हैं। सोच रहा है भारत अपना बदला कैसे लेगा। और अब पाक वजीर आजम शहबाज शरीफ की पैंट गीली होने की नौबत आ गई है। दरअसल 29 अप्रैल को पीएम मोदी ने धड़ाधड़ 4 मीटिंग की। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल और CDS जनरल अनिल चौहान और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार को भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। वही अटैक का तरीका और समय सेना तय करेगी। पीएम मोदी ने आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए सेना को खुली छूट दे दी। इतना ही सुनकर शहबाज थर-थर कांपने लगे थे और फिर पैंट भी गीली हो गई जब इस हाई लेवल मीटिंग के बाद RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि यह बैठक पहलगाम आतंकी हमले को लेकर थी। पाकिस्तान के साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा, इस पर चर्चा चल रही थी। इस मीटिंग से शहबाज इसलिए थर्राए हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भागवत ने नरेंद्र मोदी के आधिकारिक निवास पर बेहद ही कम मौकों पर मुलाकात की है और 3 दिन पहले ही मोहन भागवत ने पाकिस्तान के साथ कैसे बदला लेना है ये बता दिया था, जिसके बाद इतना बड़ा फैसला पीएम मीटिंग में सामने आया और फिर ये मुलाकात, जिसके बाद हमले की आशंका से डरा पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने शहबाज ने पाकिस्तान को बचाने की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस से पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद भारत को सलाह देने की अपील की है। शहबाज शरीफ ने UN सेक्रेटरी से उस वक्त बात की जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सीमा को अपने हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की छूट दे दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अगले 24 से 48 घंटे में भारतीय हमले की आशंका जता रहे हैं। हमला होना तय है क्योंकि कमान सेना के हाथ में है। वहीं इधर पीएम मोदी पाक को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। पहले तो पाकिस्तानी नागरिकों को खदेड़ा जा रहा है, वहीं सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान में पानी कब जाएगा, कब रोका जाएगा, इसका फैसला भी पीएम करेंगे, जिससे पाकिस्तान के गेहूं और धान की फसल बर्बाद हो जाएंगे। जो पाकिस्तान पहले से ही दाने दाने के लिए मोहताज है, अब फिर से रोटी चावल के लिए तरसेगा। वहाँ की आवाम पूछेगी शहबाज से कि आखिर क्यों आतंकवाद फैलाते हो, हमें क्यों मारते हो, इस तरह से भारत को उकसाते हो। अब जरा मोहन भागवत को सुनिए जो इस मीटिंग के 3 दिन पहले उन्होंने कहा था। पहलगाम को लेकर इशारों में शहबाज के खात्मे की कहानी उसी दिन लिख दी गई थी। हमारे स्पष्ट उल्लेख है, अहिंसा ही हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है अहिंसा। लेकिन हमारी अहिंसा लोगों को बदलने के लिए, लोगों को अहिंसक बनाने के लिए है। तो कुछ लोग तो बन जाएंगे हमारा उदाहरण लेकर, लेकिन कुछ लोग नहीं बनेंगे और इतने बगड़े रहेंगे, कुछ भी करो वो नहीं होंगे और उपद्रव करेंगे दुनिया का। तो इसके लिए क्या करना है? आपने बताया मुंबई में मैंने रावण का उल्लेख मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा कि भाई हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिवभक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। अब इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।